ये हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग का जो असल मकसद है। हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग का क्या फायदा है? बंदे ने एमबीबीएस किया है, डॉक्टर है और एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। ये सेफ्टी कोर्सेज कौन कौन से हैं, उसका फायदा क्या है? वर्क एट हाइट का कोर्स कर, आपने आईओश का कोर्स, निबोश का कोर्स, आप मैट्रिक पास है। हर इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी। हेल्थ एंड सेफ्टी जो है हर बंदे की जरूरत है, हर कारोबार में जरूरत है, हर घर की जरूरत है। अच्छा, निबोश जो है कहते हैं कि लोग कि जी बड़ा मुश्किल है। 24 घंटे का पेपर होता है, ओपन बुक एग्जाम होता है। ट्रेनिंग चाहिए आप, ठीक है। कुछ अदारे ऐसे भी हैं पाकिस्तान के अंदर जो 1 मंथ की ट्रेनिंग देते हैं। ये मतलब आपको मैसेज ऐसा देना चाहिए, बाहर जाना चाहता है, ये सेफ्टी कोर्सेज लाजमी करके जाए, वो आयुष कम से कम वो करके चला जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद इसरार अहमद, मैं हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल हूँ। इस हवाले से बहुत सारे सवाल हैं लोगों के जहनों में, बहुत सारी बातें हैं। ये हेल्थ एंड सेफ्टी कोर्सेज क्या हैं, ये करने चाहिए नहीं करने चाहिए, इसका कोई फ़ायदा भी है कि नहीं फ़ायदा। तो उसके लिए मैंने जहमत दिया है मोहम्मद तकीर अख्तर साहब को। तो तकीर साहब थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया है। और मेरा नाम मोहम्मद तकीर है और मैं हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र हूँ। मुझे इस फील्ड में तकरीबन 20 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एज HSC है प्रोफेशनल। और कोशिश कर रहे हैं कि जी हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रमोट करें, प्रमोशन करें इसकी कल्चर को प्रमोट करने के लिए। और 2 कंपनीज की कंसल्टेंसी कर रहे हैं इराक में और एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है हमने अच्छा, पाकिस्तान। तकीर साहब ये बताइएगा, ये हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग का जो असल मकसद है ये क्या है? इंडस्ट्रीज में इसकी कोई ज़रूरत भी होती है या बस क्या है? नहीं, हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग का देखिए फायदा बहुत है। एजुकेशन, पहले ये देखिए एजुकेशन का क्या फायदा है। एजुकेशन का बहुत फायदा है, ठीक है। एक एजुकेटेड बंदा और एक अनएजुकेटेड बंदा बराबर नहीं हो सकते, ठीक हो गया। दूसरी बात पे आ जाएंगे, अब हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग का क्या फायदा है, ठीक है। ये एक ऐसे ही है कि जैसे एक बंदे ने एमबीबीएस किया है, डॉक्टर है और एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, इन दोनों में बड़ा फर्क है। हेल्थ एंड सेफ्टी जब कोर्स कर लेता है वो स्पेशलिस्ट बन जाता है सेफ्टी का, ठीक है। और जब सेफ्टी का स्पेशलिस्ट बन जाता है वो फिर वो उसका जो काम है वो ना सिर्फ ये कि वो जिंदगियां बचाता है लोगों की, बल्कि वो कंपनी की जो प्रोडक्शन है उसको भी इन्हांस करता है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो हम कोर्सेज करते हैं कुछ इसके बारे में बता दें, कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि मतलब एक आम मतलब नॉर्मली सवाल करते हैं लोग कि ये सेफ्टी कोर्सेज कौन कौन से हैं, उसका फायदा क्या है? वैसे तो जो कोर्सेज है जो हर बंदे को करने चाहिए इंडस्ट्री लेवल पे, और वैसे भी वो फायर सेफ्टी का कोर्स करना चाहिए, वर्क एट हाइट का कोर्स करना चाहिए, परमिट का कोर्स अगर होता है तो वो कर ले। इसके अलावा जो है कुछ कंस्ट्रक्शन सेफ्टी से रिलेटेड जो है वो चीज़ें सीख ले। फर्स्ट एड का कोर्स लाजमी करना चाहिए बंदों को। लेकिन जब आप बात करते हैं सर्टिफिकेशंस की, तो सर्टिफिकेशन में जो है वो 3-4 सर्टिफिकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिसमें मिसाल के तौर पे अगर आपका कैरियर स्टार्टिंग में है तो आपने आईओश का कोर्स कर लेना है, ठीक है। आईओश में भी 2 है, वर्किंग सेफली और मैनेजिंग सेफली, इनमें आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप निबोश का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। लेवल 3 का कोर्स है ये एक कंप्लीट पैकेज है सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए, सेफ्टी सुपरवाइजर बनने के लिए। इसके अलावा और भी हैं बॉडीज हैं जो कि काम करवा रही हैं, जैसे कि एओश है, क्या नाम है, HABC है, ये वो बॉडी फायर सेफ्टी करवाती है, रिस्क असेसमेंट का कोर्स करवा देती है, ये कर सकते हैं आप। NVQ लेवल 3 है वो कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो है अगर आप इंडस्ट्री में है, काम कर रहे हैं ऑलरेडी और किसी भी प्रोफेशन में है, जरूरी नहीं कि उसमें है, तो आप ओथम का कर सकते हैं, लेवल 3 कर सकते हैं, लेवल 6 कर सकते हैं, ये कोर्स कर सकते हैं। और अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी में ऑलरेडी हैं और इन्हांस करना चाहते हैं तो ASP कर सकते हैं, CSP कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपने बात की निबोश की, आयोश की, ओशा की, ये इनमें फर्क क्या है और सबसे बेस्ट वाला कोर्स? देखिए जी, सबसे बेस्ट जो है ना वो मार्केट में वो तो है निबोश, और ये मैं बता दूं कि इनमें फर्क क्या है। आयोश और निबोश जो है ये यूके के हैं, यूके स्टैंडर्ड्स पढ़ाए जाते हैं इसमें, यूके का ही ये कोर्स। अब आयोश जो है ये एक आप कह लें कि अदारा है, इंस्टीट्यूट है जो कि सेफ्टी के कोर्सेज को करवाता है, सर्टिफिकेशन भी देता है, जैसे कि मैनेजमेंट सेफ्टी, वर्किंग सेफ्टी। लेकिन ये लेवल 2 के कोर्सेज हैं, ठीक है। इस पे जॉब मिलती जरूर है लेकिन छोटे लेवल पे जॉब मिलती है,
जैसे कि आप असिस्टेंट लेवल पे कह रहे हैं या इंस्पेक्टर लेवल पे कह रहे हैं, ठीक है, इंस्पेक्टर बन जाएगा सेम चीज। लेकिन जब आ जाए निबोश पे तो उसकी जो एक लेवल 3 है उसका, मैंने बताया था पहले कि कंप्लीट पैकेज है सेफ्टी सुपरवाइजर ऑफिसर बनेगा। अगर आप मैट्रिक पास है सिर्फ आप, और आपने ये निबोश का कोर्स करके और आप अच्छी सैलरी ले रहे हैं, चलिए पाकिस्तान की मैं बात कर लेता हूँ, पाकिस्तान में 50+ ले रहे हैं, बहुत अच्छी है, व्हाइट कॉलर जॉब है ये, ठीक है। आपके यहाँ एमबीए पास, एमबीए किया हुआ जो आपके यहाँ जो मास्टर लेवल के लोग हैं, जो वो मैंने देखा है ऑफिस बॉय बने हुए हैं बेचारे, तो क्या आपका स्टैंडर्ड स्टेटस जा रहा है? तो यही है कि अगर ये कोर्सेज मैं बताया था कि स्किल्स है, अगर ये आप ले लेते हैं तो ये आपको आफ्टर ऑल आपको फायदा दे देंगे, ये आज नहीं तो कल आपको मनी बैक कर देंगे आपके, ठीक है। और ये कोई कोर्स बहुत ज्यादा ये मतलब कि आप कह दें कि कॉस्टली नहीं है कि ये बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता है। इतने तो मोबाइलों पे हम खर्च कर देते हैं जितना कि ये मतलब कि इसके ऊपर है, मोबाइलों पे इससे ज्यादा खर्च कर लेते हैं। पाकिस्तान के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए इंटरनेशनल सेफ्टी सर्टिफिकेशंस देना कुछ चैलेंजिंग है या नहीं, कोई चैलेंजिंग नहीं है, इसमें कोई चैलेंज नहीं है। आप जिसमें लें, ये एक आसान कोर्सेज है, समझने वाले कोर्सेज हैं, इम्प्लीमेंटेशन इससे होती है, ठीक है। आप ये समझ लें कि ये मजेदार कोर्सेज है, एक आसान अल्फाज में बताऊं, समझा देता हूं कि मजेदार है। ये कोई बोर करने वाले कोर्सेज नहीं है, ये कोई केमिस्ट्री नहीं है, ये कोई फिजिक्स नहीं है, ये कोई आप कह सकते हैं कि कोई मतलब कि अलजबरा नहीं पढ़ाना उस पर आपको, ठीक है, ये कोई इंटीग्रेशन डेरिवेशन नहीं समझानी, ये आपको ये बताना है कि भाई अब सेफ तरीके से काम कैसे करेंगे, हेलमेट पहनने का क्या फायदा है, हार्नेस पहनने का क्या फायदा है, हार्नेस अब कैसे बचा सकते हैं, आप एक बंदे की जिंदगी कैसे बचा सकते हैं, क्यों बचाना चाहते हैं आप उसकी जिंदगी, ठीक है। ये इस तरह के कोर्सेज है। अच्छा, ये एक सवाल और बड़ा आता है जी, इंटरनेशनल सेफ्टी सर्टिफिकेशंस जो है क्या जो है मतलब हर इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी है या स्पेसिफिक फील्ड्स के लिए जरूरी है? नहीं, ये हेल्थ एंड सेफ्टी जो है और कोर्सेज जो है, ट्रेनिंग्स जो है, वो हर बंदे के लिए जरूरी है, वो इंडस्ट्री की बात ही नहीं है। अब एक परचून की दुकान, एक छोटी सी दुकान, पान वाले को भी चाहिए सेफ्टी, क्या उसको सेफ्टी नहीं चाहिए? क्या वो नहीं वहां बैठा हो, उसको आग नहीं लगेगी? क्या वो स्लिप ट्रिप करके इंजर्ड नहीं हो सकता? ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उसको भी सेफ्टी चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल कंसेप्ट गलत है कि ये बड़ी कंपनी है, हैज़ार्डस है या प्लाजे है 20-25 मंजिल का, या उसकी स्टोरीज है उसकी, तो उसके लिए हमें हेल्थ एंड सेफ्टी की जरूरत नहीं, ऐसा चक्कर कोई नहीं। हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो हर बंदे की जरूरत है, हर कारोबार में जरूरत है, हर घर की जरूरत है। अच्छा, ये बताइए पाकिस्तान में भी इनका कोई स्कोप है या सिर्फ गल्फ कंट्रीज के लिए या मिडिल ईस्ट के लिए कोर्सेज जरूरी है? देखिए, पाकिस्तान में इसका स्कोप बन रहा है, ठीक है, पाकिस्तान में इसका स्कोप बन रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस लोगों को आ रही है, लेकिन इसका हम लोग जो ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं ना, जब हमने सऊदी अरब जाना होता है या हमने दुबई जाना होता है या हमने कतर जाना होता है, तो फिर हम ये कोर्सेज फटाफट फॉर्म कर लेते हैं कि यार हमें कोई वहां जॉब मिल जाएगी अच्छी, और लोगों को जॉब मिलती भी है, ये नहीं कि नहीं मिलती भी है जॉब्स की। लेकिन अगर यही इंप्लीमेंटेशन अगर हम पाकिस्तान में कर लें, हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल्स एंड रेगुलेशन या कानून को लागू कर लें, तो कतर और सऊदी अरब पाकिस्तान बन जाएगा, तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं होगी वहां। अच्छा, निबोश जो है कहते हैं कि लोग कि जी बड़ा मुश्किल है, इसमें कोई पेपर देना पड़ता है, उसके अलावा असाइनमेंट भी बनानी पड़ती है, तो ये बहुत सारे लोगों के सवालात हैं कि ये कोई मतलब ये हो भी जाता है आसानी से या कोई मुश्किलात आती हैं इसमें? नहीं, निबोश कोर्स जो है ये वाकई पेपर होता है, और इसकी जो सबसे अच्छी बात यह है कि 24 घंटे का पेपर होता है, ओपन बुक एग्जाम होता है। ओपन बुक का मतलब कि आप किताब खोल के पेपर दे सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्वेश्चन को समझिए उसको आंसर दे। अब उसमें दूसरा आपने बताया कि रिस्क असेसमेंट होती है, वो बनानी होती है, उसके लिए भी 8-10 दिन मिल जाते हैं। देखिए, दोनों चीजें भी हो जाएंगी। ट्रेनिंग चाहिए आपको 5-10 दिन की, 15 दिन की ट्रेनिंग ले लें आप, ठीक है। कुछ अदारे ऐसे भी हैं पाकिस्तान के अंदर जो 1 मंथ की ट्रेनिंग देते हैं, 1 मंथ की ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, उनसे आप ट्रेनिंग ले लें। ट्रेनिंग लेने के बाद आप इसको
कोर्स को क्लियर कर दें। एक मरतबा कोर्स क्लियर हो जाएगा, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर जो लगाई हुई है, ये पे बैक हो गई इंशाल्लाह। सही। और निगोश की बेस पे आप कहते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर लेवल पे आप जॉब कर सकते हैं, तो इसके अलावा कोर्सेज सर्टिफिकेट्स के सेफ्टी मैनेजर मैंने बनना है, HSE मैनेजर मैं बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए, आप एक मरतबा सेफ्टी में आ गए, इस फील्ड में आ गए, हेल्थ एंड सेफ्टी में आ गए, फिर आपके लिए रास्ते खुद ही बनते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपने लेवल 3 कोर्स किया हुआ, निगोश का किया हुआ, जब आप आएंगे आपको 2-3 सैलरी मिलेगी, आपको थोड़ा बहुत इसकी समझ आने शुरू हो जाएगी, फिर आप खुद लेवल 6 पे आ जाएंगे। जब लेवल 6 पे आएंगे फिर लेवल 7 पे जाएंगे, इसके साथ आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा, फिर आप HSE मैनेजर खुद ही बन जाएंगे। और इसके ऊपर 2 चीजें ध्यान में रखनी है आपने, आपका इसमें सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है कि आप की ट्रेनिंग ही काफी है और आपका एक्सपीरियंस ही काफी है, आपके अंदर भी स्किल्स होनी चाहिए अगले को मोटिवेट करने के लिए, अगले कन्विंस करने के लिए। आपको बोलना आना चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन देनी आनी चाहिए, आपको मीटिंग अटेंड करनी आनी चाहिए, आपको मीटिंग विनर होना चाहिए। क्लाइंट ने आपसे 50 सवाल करने, क्वेश्चंस करने हैं कि एक्सीडेंट क्यों हुआ भाई, क्यों, क्या वजह थी, आप किधर थे उस टाइम, आप तो मैनेजर हैं, आपने एक्सीडेंट के ऊपर थोड़ी खड़े होना है, आपसे पूछेगा आप किधर है, आपने उनको कन्विंस करना है, मोटिवेट करना है, आपने उनको क्लियर करना है, सॉर्ट आउट करने हैं सारे के सारे। आप अपने स्किल्स सिखाएंगे तो आपकी प्रमोशन जल्द से जल्द होती जाएगी, जल्द से जल्द। लेकिन इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ कोर्सेज नहीं करने, उसके अलावा आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है। स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए इस तरह के कि सेल्फ मोटिवेशन हो आपके अंदर। पाकिस्तान में मतलब नहीं इतना कोई स्कोप इसका, पाकिस्तान में स्कोप बहुत कम है इसका, लेकिन अब पाकिस्तान में भी आ रहा है इसका, गवर्नमेंट लेवल पे इसको प्रमोट किया जा रहा है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाई जा रही है। देखिए, हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए सबसे पहले आपको हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेंड बंदा चाहिए। और ट्रेंड बंदा कौन होगा? जो कि निगोश सर्टिफाइड होगा या आयोश सर्टिफाइड होगा, जो स्टडी की होगी जिसने, जिसको पता होगा कैसे। फिर आपने उसको इनकरेज भी करना है, ये नहीं कि आपने इसको रख लिया है 50,000 पे या 70,000 पे रख लिया उसको, अपने फॉर्मेलिटी पूरी कर लिया कि हमारे ऑडिट निकल जाएंगे। ऑडिट नहीं निकलने, आपने उस बंदे से काम लेना है। जब वो बंदा काम करेगा तो आपकी जो है कंपनी है उसको रेपुटेशन उसकी ऊपर तक ले जाएगा, आसमान तक ले जाएगा। यहाँ पे स्कोप है, लेकिन ये ज्यादातर लोग जो है गर्व प्रोजेक्ट के लिए एक स्कोप है, जरूर है, लेकिन अब तो देखिए अवेयरनेस आस्ता आस्ता मिलना शुरू हो गई है, कंपनीज को भी मिलना शुरू हो गई है, लोगों को भी मिलना शुरू हो गई है। अब लोग कोर्स करने, अब कई हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं हमने बाहर नहीं जाना, हमने पाकिस्तान में ही जॉब करनी है और हमने ये कोर्स करना। और कई मेरे पास ऐसे लोग भी आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं जो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग से है, बिलोंग करते हैं और दूसरी जगह पे है, उनका SEO कर रहे हैं, वो कहते हैं हमने ये स्किल्स लेने हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के, हमने जॉब नहीं करनी इसकी। ये जरूरी नहीं कि इसके लिए जॉब भी करनी है, आपने जॉब ना भी करें, लेकिन ये ऐसी आपके पास सॉलिड स्किल है, ठीक है, जिसकी एक्सपायरी भी कोई नहीं है और कोई इशू भी कोई नहीं सकता। आप इसको इम्प्लीमेंट कहीं भी करा सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि ये जो ऑयल एंड गैस एक फील्ड है, उसमें तो चले जरूरत होगी, मतलब नो डाउट कि उसमें तो बिल्कुल जरूरत है। बहुत हैजर्डियस किस्म का वो एनवायरनमेंट होता है और बहुत ज्यादा अनसेफ जगह होती है। उसके अलावा जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, मैकेनिकल की जैसे काम हो रहे हैं, वहाँ पर भी इनका फायदा होता है इन कोर्सेज का, सिर्फ सेफ्टी ऑफिसर्स रखने का, या सिर्फ ऑयल एंड गैस के लिए स्पेसिफिक होते हैं कोर्स? नहीं, ये कंस्ट्रक्शन साइट्स हो या टेलीकॉम की हो या फिश फार्मिंग हो या एग्रीकल्चर हो, या हर जगह पे इसके स्कोप है। पाकिस्तान में नहीं नजर आता आपको, एक अलग बात है, लेकिन ये हर जगह पे है। ऑयल एंड गैस सिर्फ नहीं है। हाँ, ऑयल एंड गैस हैजर्डस है, इसमें बिल्कुल है, इसमें आग लगने का खतरा है, इसमें आप कह सकते गैसेस है बहुत खतरनाक, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली जो है इसका स्कोप जो है वो मैंने बताया कि हर जो भी है इसका मार्केट है या इंडस्ट्री है, उसके अंदर उसका इक्वल इसका है। असल में ना बात यह है कि एम्प्लॉयर्स जो है ना यहाँ पाकिस्तान में इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं करते। उसकी रीजन क्या है? वो इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो कहते हैं ये कोई वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी है, पैसा का ज़ाया है और ये करना है वो करना है।
उनको एक ना हमारे जो पाकिस्तान के जो है ना एम्प्लॉयर्स जो है जो कंपनी ओनर्स हैं उनको एक दिमाग में बैठ गई ये चीज़ कि यार ये बंदा जो है ये हमें छोड़ देगा 2 महीने बाद 3 महीने बाद 4, ये हमारे पास पक्का नहीं है, सदा नहीं है। वो टाटा बिरला वाली सोच नहीं है उनकी कि यार वहाँ पे वर्कर आया है, हमने 60 साल के बाद रिटायर करना है। वो जब सोच आएगी ना एम्प्लॉयर के अंदर तो इनकी कंपनी बनेगी, ऊपर जाएगी। हम सिर्फ प्लान करते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान करते हैं, ठीक है। हमारा माइंड शॉर्ट टर्म है, हमारा माइंड ओपन माइंडेड नहीं है कि यार हमने अगले 60 साल में कहाँ होना है, हमने अगले 100 साल में कहाँ होना है, ठीक है। हमने सोचना कि अगले हमने 1 साल बाद हमने क्या प्रोग्रेस देनी। शॉर्ट टर्म प्लान बनाते हैं, शॉर्ट टर्म बड़ी सोच है, ठीक है। ये तो बंदा छोड़ ही जाएगा, ये बंदा जो हमें इसने कोर्स हमारे साथ सदा रहना है, इसको अच्छी कंपनी मिली वहां चला जाए। हमने उस बंदे के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हम ये सोचते कि वो इसी वजह से हेल्थ एंड सेफ्टी पक्ष में इंप्लीमेंट नहीं हो रही। जब इंप्लीमेंट नहीं हो रही तो फिर लोग इसको इंकरेज नहीं करते, वो ट्रेनिंग वाली साइड पर जाती है, ट्रेनिंग नहीं करते, ना वर्कर ट्रेनिंग खुद करता है, ठीक है, और ना एम्प्लॉय करवाते हैं ट्रेनिंग उसको, ठीक है। सही। उसके लिए मतलब आपको मैसेज ऐसा देना चाहें कि भाई सेफ्टी के कोर्सेज लाजमी करने चाहिए। देखिए सेफ्टी के कोर्सेज जो हैं मैं ये सजेशन दूंगा सबको, खासतौर पे पेरेंट्स को दूंगा मैं इस चीज़ के ऊपर कि, और ख़ास तौर पे उनको दूंगा जिनका कोई भाई है जो बाहर जाना चाहता है और अच्छी इनकम लेना चाहता है, कमाना चाहता है, तो वो ये सेफ्टी कोर्सेज लाजमी करके जाए। वो किसी भी पेशे में है, वो किसी भी स्किल्स उसके पास है, वो इलेक्ट्रिशियन है, वो चाहे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो चाहे प्लम्बर है, वो कोई भी है, उसका मैसन में है, एक्चुअली वो लेबर में जा रहा है, वो सेफ्टी के छोटे मोटे कोर्स लाजमी कर जाए। आयुष कम से कम वो करके चला जाए। देखिए लक है, किस्मत, हो सकता है कि वो किसी फायर वॉचमैन बन सकता है, होल वॉचर बन सकता है, और भी कोई बहुत सारे इस तरह के हैं जो जिसमें वो वाइट कॉलर जॉब मिल सकती है उसको, और उसका जो है सिस्टम अच्छी तरीके से चल सकता है। थैंक यू वेरी मच।